दोस्तों इमेजिन करो फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का भेदभाव खत्म करने के लिए दुनिया के रंग, इमोशंस और फीलिंग्स को ही मिटा दिया गया है। और इस सब में जन्म होता है एक ऐसे लड़के का जो रंगों को देख सकता था और इमोशंस को भी फील कर सकता था। क्या ये लड़का इस दुनिया को बदल पाएगा? आइए देखते हैं आज की साइंस फिक्शन फिल्म में जिसका नाम है द गिवर। फिल्म के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में हुए एक बहुत बड़े डिजास्टर के बाद सोसाइटी को ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटीज में दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया। उन कम्युनिटीज को कुछ एल्डर्स रूल करते थे, जिनमें से एक चीफ एल्डर होती है। सबके बीच बैलेंस और शांति बनाए रखने के लिए ऐसी सब चीजों को खत्म कर दिया गया था जो एकता के लिए खतरा हो। मतलब इस दुनिया में स्किन कलर, रंग, रूप और धर्म वगैरह कुछ भी नहीं था। सब लोग एक ही जैसे थे। सेम ऐसे ही अच्छे बुरे और इमोशंस की सेंस को भी मिटा दिया गया था, जिसकी वजह से दर्द, तकलीफ और झगड़े भी नहीं होते थे। साथ साथ लोगों को झूठ बोलना भी मना था। सेक्सुअल डिजायर और रिप्रोडक्शन को केमिकल्स के थ्रू दबा दिया गया था और बच्चे अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते थे, जिन्हें एक सूटेबल एज तक पहुंचने के बाद कम्युनिटी में उनके काम की जगह पर भेज दिया जाता। अगले सीन में हम एक 18 साल के लड़के जोनस को देखते हैं, जो अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स एशर और फियोना के साथ था। अगले दिन उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। वो लोग नर्चरिंग सेंटर में वॉलंटियर की जॉब किया करते थे, जहां न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता था। रास्ते में वो लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी की बातें कर रहे थे, जिसमें उन्हें आगे के लिए ड्यूटीज भी दी जानी थी। जोनस इसके लिए काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो अपने दोस्तों से थोड़ा अलग था और कभी कभी उसे कुछ कलरफुल चीजें भी नजर आती थी। नर्चरिंग सेंटर में जोनस के असाइंड फादर भी काम करते थे, जो कि एक अनसर्टन न्यूबॉर्न बेबी गैब्रियल का ख्याल रख रहे थे। वो तीनों भी उस बेबी को प्यार करते हैं। तभी अचानक जोनस को फियोना के बालों में लाल रंगत दिखाई देती है, मगर वो इग्नोर कर देता है। एंड देन सारा दिन काम के बाद वापस जाते हुए फाउंटेन पर वो लोग अपना छोटा सा रिचुअल करते हैं। वहाँ उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। रात को जोनस अपने पेरेंट्स और छोटी बहन लिली के साथ डिनर करते हुए उन्हें अपनी टेंशन के बारे में बताता है कि पता नहीं मुझे कौन सा रोल असाइन किया जाएगा, जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं कि डोंट वरी, एल्डर्स उसके लिए बहुत अच्छा रोल चूज करेंगे। अगले दिन सेरेमनी में चीफ एल्डर होलोग्राम की शक्ल में सब ग्रेजुएट्स को वेलकम करती है। देन स्टार्ट में सब रिटायर होने वाले एल्डर्स प्रेजेंटेशन देते हैं। इन सब ने रिटायरमेंट होम चले जाना था। उसके बाद सब न्यूबॉर्न बेबीज को उनकी असाइंड मदर्स को दे दिया जाता है और 9 साल के बच्चों को आजादी और जिम्मेदारी का सिंबल दिया जाता है। एंड देन जोनस और उसके साथी ग्रेजुएट्स की बारी आती है, जिन्हें रोल असाइन किए जाने थे। फियोना को नर्चरर और एशर को ड्रोन पायलट की जॉब मिलती है। एंड देन बाकी सब ग्रेजुएट्स के स्टेज से चले जाने के बाद चीफ बताती है कि उन्होंने जोनस की बहुत सारी खूबियों को देखते हुए उसे अगला रिसीवर ऑफ मेमोरी चुना है, क्योंकि इस बार वो एक और फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते। सेरेमनी के बाद जोनस अपने फादर से पूछता है कि चीफ की इस बात का क्या मतलब था, मगर उसकी मॉम उसे चुप करा देती है। देन रात को जोनस अपने रोल के बारे में जानने के लिए चिप एक्टिवेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे करंट मेमोरी रिसीवर के पास ट्रेनिंग के लिए जाना था। उसे कोई भी क्वेश्चन पूछने की इजाजत थी एंड डेली इंजेक्शन के अलावा वो और कोई मेडिसिन भी नहीं लेगा, स्पेशली जिनसे पेन को रोका जाता था। उसे अपनी ट्रेनिंग को किसी से डिस्कस करना भी मना था एंड वो झूठ भी बोल सकता था। ट्रेनिंग के पहले दिन जोनस यूनिफॉर्म पहनकर सोसाइटी से अलग एक घर में जाता है, जहां करंट मेमोरी रिसीवर था, जिसे द गिवर कहते हैं, और इसके पास पुराने वक्तों की मेमोरीज होती हैं। बाकी पूरी कम्युनिटीज में किसी के पास भी मेमोरीज नहीं थी। जब एल्डर्स को किसी मामले में सलाह चाहिए हो तो वो मेमोरी रिसीवर के पास जाते थे, जो उन्हें गाइड करता था। अब गिवर ने जोनस को सारी हिस्ट्री के बारे में बताना था। जोनस देखता है कि उसकी और गिवर की रिस्ट पर एक जैसा निशान था। उनके हाथ करीब आते ही जोनस एक नई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ हर जगह स्नो फैली थी और काफी ठंड थी। जोनस एक घर के पास पहुँचता है, जहाँ एक फैमिली क्रिसमस सॉन्ग गा रही थी। तभी अचानक जोनस को वापस गिवर के रूम में ले जाया जाता है। वो उसे बताता है कि तुम इमोशंस और फीलिंग्स को याद रखोगे, क्योंकि उनकी इस दुनिया के अलावा और भी बहुत कुछ है। रात को जोनस की मॉम उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसके डैड गैब्रियल को भी घर ले आते हैं, क्योंकि उसे कोई फैमिली नहीं मिली थी। जोनस देखता है कि गैब्रियल की रिस्ट पर भी सेम उसके जैसा मार्क था, मतलब उसे भी चुन लिया गया है। अगले दिन ट्रेनिंग पर कलर के कॉन्सेप्ट को जानते हुए जोनस बताता है कि उसने सबसे पहले फियोना के बालों में रेड कलर देखा था। गिवर बताता है कि उसने पहला कलर येलो देखा था। जोनस एक बार फिर मेमोरीज के अंदर जाता है तो उसे आसमान में बहुत से रंग दिखते हैं, मतलब अब वो सनसेट देख रहा था। एंड अब की बार आंखें खोलने पर उसे कमरे में भी बहुत रंग नजर आते हैं।
जितना ज्यादा वो जान रहा था उतना ही उसको अपनी दुनिया में रंग दिखाई दे रहे थे। गिवर बताता है कि एल्डर्स ने रंगों को इसलिए खत्म किया क्योंकि इनसे जेलसी आती थी। तभी विंडो से बाहर देखने पर जॉनस को कोहरे के पीछे एक पेड़ नजर आता है, जबकि उन्हें बताया गया था कि इस कोहरे के आगे कुछ भी नहीं है। अगले दिन जॉनस घास पर लेटकर आसमान को देख रहा होता है कि तभी फियोना उसके पास आती है, मगर वो जॉनस की तरह रंगों को नहीं देख पा रही थी। तभी एशर वहां आकर उन्हें व्यूइंग पॉइंट पर चलने को कहता है, जहां से ड्रोन्स को उड़ता हुआ देखा जाता था। वहां पहुंचकर एशर उन्हें बताता है कि मैंने वो जगह देखी जहां रिटायर लोगों को भेजा जाता है। वहां भी कुछ फार्म्स और कम्युनिटी की तरह के ही घर हैं, और उधर अजीब तरह के 2 बड़े बड़े पत्थर भी हैं, ट्रायंगल की शेप में। देन वो दोनों जॉनस से उसकी ट्रेनिंग का पूछते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताता। वो इमोशंस को फील करने की वजह से फियोना के लिए भी फीलिंग्स डेवलप करने लगा था। एशर अपनी ट्रेनिंग पर वापस चला जाता है एंड जॉनस और फियोना खुशी से एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों हाथ पकड़कर खड़े थे कि तभी कम्युनिटी का रेडियो उन्हें वार्न करता है कि ये मना है। मेन बाल चीफ एल्डर गिवर से जॉनस की ट्रेनिंग का पूछती है। वो उसे बताती है कि जॉनस अपने दोस्तों के साथ इमोशंस शेयर करते पकड़ा गया, बट गिवर बोलता है कि ये नॉर्मल है, मैंने भी अपने टाइम पर ये कोशिश की थी। मगर चीफ उसे वार्न करती है कि जो कुछ भी लास्ट रिसीवर के साथ हुआ वो मत भूलो। उस दिन गिवर जॉनस को कुछ बुक्स भी पढ़ने के लिए देता है। जॉनस को लाइब्रेरी से अपनी दुनिया का एक मैप भी मिलता है जिसके गिर्द मेमोरीज की बाउंड्री बनी थी, जिससे वो कंक्लूड करता है कि बाउंड्रीज के अंत से मेमोरीज भी आजाद हो जाएंगी। उसके बाद गिवर जॉनस को बेसमेंट में ले जाकर पियानो दिखाता है और म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराते हुए इमोशंस का मतलब भी समझाता है। वो बताता है कि सब लोगों को डेली जो इंजेक्शन लगाया जाता है उससे इमोशंस को फील करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। देन वो जॉनस का हाथ पकड़कर उसे एक नई मेमोरी में ले जाता है, जहाँ मिडिल एजेस की एक शादी चल रही थी जिसमें खाना, म्यूजिक और डांस था। वापस होश में आने पर जॉनस को बहुत से इमोशंस फील होने लगते हैं। घर वापस जाने पर वो लिली को डांस करना सिखाता है। उसके पेरेंट्स ये देखकर डिस्टर्ब हो गए थे। तभी चीफ एल्डर का होलोग्राम भी वहां आ जाता है जॉनस से बात करने के लिए, मगर जॉनस उसे कुछ भी सही से नहीं बताता और बाहर जाकर वो डेली वाला इंजेक्शन भी चुपके से एप्पल को लगा देता है। चीफ एल्डर जॉनस की मॉम को उस पर स्पेशल नजर रखने के लिए कहती है। अगले कुछ दिनों में गिवर जॉनस को पुरानी दुनिया की हर चीज के बारे में बता देता है। वो उसके साथ डिफरेंट लोगों, कल्चर्स और रिलीजन्स की मेमोरीज शेयर करता है। साथ ही वो उसे जानवरों के बारे में भी बताता है। उसने जॉनस को दुनिया में होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाए थे। जॉनस किसी ट्रांस में आ चुका था। उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा होता है। उसे पुरानी दुनिया से प्यार होने लगा था। देन एक पॉइंट पर गिवर को लगता है कि जॉनस अब दर्द के बारे में जानने के लिए तैयार हो गया है। सो वो उसे एक मेमोरी दिखाता है जिसमें शिकारी हाथी को मार रहे थे। होश में आने पर जॉनस रो रहा था। गिवर उसे कंफर्ट करते हुए बताता है कि अभी और भी बहुत सी दर्द भरी मेमोरीज बाकी हैं। उस रात जॉनस सो नहीं पाता एंड गैब्रियल का हाथ पकड़कर उसे भी एनिमल्स दिखाता है, क्योंकि गैब्रियल ने भी उसकी तरह रिसीवर बनना था। देन सोते हुए वो सपने में फियोना को अपने साथ देखता है। वो दोनों किस कर रहे थे। इस बारे में अगले दिन गिवर को बताने पर वो जॉनस से बोलता है कि ये फैंटेसी और रियलिटी का कॉम्बिनेशन है और जो कुछ जॉनस फियोना के लिए फील कर रहा है ये प्यार की शुरुआत है। बट एल्डर्स ने तो उनकी इस दुनिया में प्यार को खत्म कर रखा था। अगली बार फियोना से मिलने पर भी जॉनस काफी कंफ्यूज था। वो घर पर अपनी फैमिली से प्यार के बारे में पूछता है, मगर उनको भी सही से कुछ नहीं पता था। उस रात दोबारा जॉनस गैब्रियल के साथ कुछ मेमोरी शेयर करता है। अगले दिन ट्रेनिंग पर पहुंचने पर उसे गिवर नीचे गिरा हुआ मिलता है और उसको उठाने के लिए जॉनस उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो एक मेमोरी में पहुंच गया था। अब की बार वो एक युद्ध में था जहां हर तरफ खून खराबा होता है। वहां जॉनस का दोस्त मर गया था और वो गन से शूट करके दुश्मन को मार डालता है। होश में आने पर जॉनस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने ये इमोशन पहले कभी फील नहीं किया था, जिसे कहते हैं पेन, लॉस और हर्ट। जॉनस वहां से भागने लगता है। गिवर बोलता है कि वो उसे अगले कुछ सालों तक इस तरह की मेमोरी से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉनस इन मेमोरी से बुरी तरह डर गया था। इस सिचुएशन को देखते हुए गिवर को अपनी बेटी रोजमेरी का ख्याल आ जाता है, जो कि जॉनस से पहले रिसीवर बनी थी। और हम गिवर की मेमोरी में देखते हैं कि रोजमेरी रोते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ जॉनस कम्युनिटी ग्राउंड जाता है जहां बच्चे खेल रहे थे और एशर भी वहीं था। जॉनस काफी कंफ्यूज था। एशर को उसका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। तभी फियोना भी वहां आती है तो फाइनली जॉनस उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि वो अब रिसीवर बनना नहीं चाहता। वो उसे ये भी बोलता है कि वो उसकी तरह इंजेक्शंस लेना छोड़ दे। फियोना को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उसे बोलती है कि अपना रोल मत छोड़ो, लेकिन जॉनस उसे अगले दिन फाउंटेन पर मिलने का कहकर ट्रेनिंग हाउस वापस चला जाता है, जहां गिवर मेमोरी देख रहा था। फाइनली वो जॉनस को रोजमेरी के बारे में बताता है कि ट्रेनिंग के 2 महीने बाद उसने इंसिस्ट किया कि मैं दर्द लेने के लिए तैयार हूँ।
सो गिवर ने उसे मेमोरी में एक मदर दिखाई जिसका बच्चा मर गया था, मगर रोजमेरी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एल्डर्स से कहा कि उसे एल्सवेयर भेजकर रिलीज कर दिया जाए। ये सुनकर जॉनस बोलता है कि एल्सवेयर में तो वो सही होगी, मगर तभी गिवर उसे एल्सवेयर में भेजे गए लोगों की एक होलोग्राम वीडियो दिखाता है। वीडियो में जॉनस के डैड थे जो एक छोटे से बच्चे के सर में कोई इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद वो बच्चा स्टिल साइलेंट हो गया था, मतलब कि वो इंजेक्शन लीथल था और एल्सवेयर भेजने का मतलब ये लोग इंसान को मार डालते थे। जॉनस समझ आता है कि उसके डैड को खुद नहीं पता था कि वो बच्चे को लीथल इंजेक्शन दे रहे थे, जिस पर गिवर उसे बताता है कि इस दुनिया के लोगों को डेथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब जानकर जॉनस गिवर पर ही गुस्सा करने लगता है कि उसने ये सब रोकने के लिए अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। तो गिवर बोलता है कि लोग तो कुछ फील ही नहीं कर पाते, तो कुछ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद जब जॉनस फाउंटेन पर फियोना से मिलने जाता है तो वो काफी टची फील कर रही थी क्योंकि उसने आज अपना इंजेक्शन नहीं लिया था। सो वो दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जॉनस उसे और भी बहुत कुछ बताना चाहता था, मगर फियोना वहाँ से चली जाती है। जॉनस भी घर जाके अपनी फैमिली से गैब्रियल का पूछता है तो उसके डैड बताते हैं कि गैब्रियल का मैच्योरिटी टेस्ट पास नहीं हुआ, सो उसे एल्सवेयर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके पेरेंट्स को लगता था कि एल्सवेयर काफी अच्छी जगह है, मगर जॉनस ये सुनकर परेशान हो गया था। सो वो अपना बैग पैक करके चुपके से घर से भाग जाता है, लेकिन बाहर एशर खड़ा था जो उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर जॉनस उसे पंच मार के भाग जाता है। वो सीधा गिवर के पास गया था जो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉनस गैब्रियल को लेकर मेमोरीज की बाउंड्री तक जाएगा ताकि सब इंसानों की मेमोरीज आजाद हो जाएं, जबकि गिवर यहीं रहकर लोगों को गाइड करेगा जिनकी मेमोरीज रिस्टोर होंगी। जॉनस एक बार फिर से गिवर से पूछता है कि मैप पास होने के बावजूद भी उसने आज तक कुछ किया क्यों नहीं, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी साथी का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ जॉनस की मॉम चीफ एल्डर के पास जाकर जॉनस की गायब होने का बताती है, जिसके बाद जॉनस को ट्रैक किया जाता है और हर जगह होलोग्राम ट्रांसमिशन से मैसेज दिया जाता है कि जॉनस मिसिंग है। जॉनस और गिवर भी ये मैसेज सुनते हैं, सो गिवर उसे मैप देकर तुरंत वहाँ से जाने को कहता है। साथ में उसे पावर देने के लिए एक मेमोरी भी दिखाता है, जिसके बाद जॉनस तेजी से बाइक चलाकर नर्चरिंग सेंटर पहुंचता है फियोना के पास और उसे सब कुछ समझाकर खुद को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाने को बोलता है जहां गैब्रियल को रखा गया था। सेंटर के बाहर सोल्जर्स आ चुके थे जॉनस को पकड़ने के लिए। जॉनस फियोना को भी अपने साथ भाग चलने को कहता है, मगर वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सो जॉनस प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। देन फियोना एक और क्रेडल पकड़कर सिक्योरिटी वालों को अपने पीछे लगाती है और जॉनस गैब्रियल को लेकर चुपके से बाहर निकल जाता है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर की बाइक लेकर भाग जाता है, जबकि फियोना पकड़ी जाती है। जॉनस काफी तेजी से बाइक चलाकर एज तक पहुंच जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके भी पीछे लग चुके थे। एज तक पहुंचकर जॉनस बाइक को जंप करा देता है। कुछ देर कोहरे में गायब रहने के बाद वो एक अननोन जगह पर लैंड करता है। एल्डर्स अब उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे, सो वो इंटेरोगेशन के लिए एशर और फियोना को ले जाते हैं। जॉनस अब डेजर्ट में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ एल्डर्स जॉनस का प्लान जान चुके थे, सो वो गिवर को अरेस्ट कर लेते हैं। जेल में उसके साथ फियोना भी थी। मीनवाइल एल्डर्स जॉनस के गायब होने के लिए सेरेमनी ऑफ लॉस मनाते हैं ताकि किसी को शक ना हो और चीफ एल्डर सीक्रेटली एशर को मिशन देती है कि वो जॉनस को ट्रैक करके मार डाले। एशर रोल एक्सेप्ट कर लेता है, मगर वो इसे पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि जॉनस उसका बेस्ट फ्रेंड था। उधर जॉनस बाइक छोड़ के चलना शुरू करता है क्योंकि उसकी बैटरी डाउन थी। तभी एशर वहां पहुंच जाता है। जॉनस उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो और हमें जाने दो, मगर ड्रोन का मैग्नेट उसे पकड़ लेता है और एशर उन्हें उठा ले जाके नदी में फेंक देता है क्योंकि उसमें अपने दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं थी। जॉनस के वापस ऊपर आ जाने के बाद एशर वहां से चला जाता है। चीफ एल्डर एशर से मिशन का पूछती है तो वो झूठ बोलते हुए कहता है कि जॉनस मारा गया। मीनवाइल जॉनस गैब्रियल को लेकर पानी से बाहर आ जाता है और दोबारा वो लोग बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। वो अपना काम पूरा करके वापस फियोना के पास जाना चाहता था। उधर जॉनस की मॉम फियोना को जेल से छुड़ा कर एल्सवेयर भेजने की तैयारी करती है। फियोना उसे बताती है कि मुझे जॉनस की सारी बातें अब समझ में आने लगी हैं। दूसरी तरफ जॉनस पहाड़ों तक पहुंच जाता है जहां बर्फ पड़ रही थी। मैप के अकॉर्डिंग बॉर्डर का टावर यहीं कहीं होना चाहिए था। उधर फियोना को रिलीज करने के लिए चैम्बर में ले जाया जाता है। तभी रूम के दूसरी तरफ गिवर एल्डर के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है कि कम्युनिटी को फ्री कर दिया जाए, मगर चीफ एल्डर उसकी बात को रिजेक्ट करते हुए बोलती है कि जब भी इंसानों को चॉइस का मौका दिया जाए वो हमेशा गलत ऑप्शन ही चूज करते हैं। उधर जॉनस को होश आता है जो कि अचानक बेहोश होकर गिर गया था। उसे अपनी मेमोरी वाली स्लेड नजर आती है और उसके थ्रू वो फाइनली बॉर्डर तक पहुंच जाता है। उनके बॉर्डर क्रॉस करते ही मिलियंस ऑफ मेमोरीज रिलीज हो जाती हैं। देन जॉनस सामने उस घर में जाता है जो कि मेमोरी में भी नजर आया था।
दूसरी तरफ सारी दुनिया ठीक हो चुकी थी, सब रंग वापस आ गए थे और जोनस के डैड रुक जाते हैं जो कि फियोना को इंजेक्शन लगाने ही वाले थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।